हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव के सिंपल लाइफ स्टाइल में। और सुबह का खाना हमारा बन चुका है। देखिए, दाल बनाई है और रोटी में जो रात की रोटी बची थी उन्हीं को गरम करके बारीक किया और फिर तेल और हरी मिर्च के साथ फ्राई कर लिया ये तेल में। तो ये देखिए, और ये हमारा खाना बन चुका है सुबह का। और अब जाके हमारे ब्लॉग की शुरुआत हुई है। सुबह का कुछ भी सूट नहीं किया। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। और इस बार आप सभी को यूं ही हंसते मुस्कुराते रखे, यही भगवान जी से हमारी प्रार्थना है। आज दिन है सोमवार, तारीख है 25 नवंबर। और अभी सुबह के 8:30 या पौने 9 बजे होंगे, समय देखा नहीं है। और आज सुबह सुबह ये खबर मिली है, देखिए, ट्यूबवेल की मोटर खराब हो गई, पानी बिल्कुल भी नहीं भरा। सुबह टंकी हमने खाली की, उसके बाद मोटर चलाने आए, मोटर चली ही नहीं। मतलब जो पानी भरा था उसे भी खाली कर दिया। तो ये बड़ी बहुत ही बुरी खबर मिली है सुबह से। तो सब पानी हेडपंप से लेके आना होगा और उसके बाद खाना पीना होगा सभी का। बर्तन भी साफ कर लिए। और मैंने और श्रुति के पापा जी दोनों ने मिलकर आज पानी भरा है। उन्होंने हेडपंप चलाया और हम वहां से बाल्टियों से पानी ले लेके आए और टंकी में डाला। और फिर यहाँ आ गए हैं रसोई की सफाई करने। और रसोई का हमने सारा ही सामान हटाकर बाहर टंकी, जो पानी की टंकी है, वहां रख दी है सभी को। और पूरी रसोई खाली हो चुकी है। तो पहले हमने अलमारी की सफाई की, गीले कपड़े से पटों को साफ किया और उसके बाद गोबर लेके आए घोल कर लिपाई के लिए। तो लिपाई करनी है, सफाई हो गई है। हमने झाड़ू से सब जगह जाले वगैरह थे थोड़े बहुत, उनकी सफाई की। उसके बाद अलमारी की सफाई की, नीचे झाड़ू लगाकर अब लिपाई हो रही है। और गोबर हमारा पतला है क्योंकि गोबर है नहीं है, हमारे घर में पशु नहीं है, तो गोबर की भी ऐसे ही रहता है। ये भी हम पशु जहाँ चरने जाते हैं रास्ते पे से लेके आए लिपाई के लिए। और इसीलिए हमारे लिपाई की वीडियो बहुत कम आती है। और जब लिपाई करते हैं तो आपके साथ शेयर ही करते हैं। और हमने गोबर में लाल मिट्टी, जिसे लाल ग्रह कहते हैं, उसे मिलाया है, तो इससे अच्छी लगती है लिपाई। और रसोई का हमने सब सामान पहले ही हटा दिया क्योंकि लिपाई करते करते सामान इधर का उधर उठाना होता है, इधर का यहाँ पे रखना, यहाँ का वहाँ पे रखना। तो पहले ही खाली कर दी तो लिपाई अच्छे से होगी, बार बार उठना बैठना नहीं होगा। तो इसलिए हमने पहले ही रसोई का सब सामान यहाँ से हटाकर बाहर रख दिया क्योंकि सभी की सफाई करनी है। इसलिए हम टंकी के पास रख के आए हैं। जब हमने लिपाई के लिए गोबर घोल रहे थे उस समय हमें ऐसा लग रहा कि कहीं गोबर कम ना रह जाए लिपाई के लिए, लेकिन लिपाई भी हो गई है और गोबर भी हमारा थोड़ा सा बचा है। और लिपाई हमें यहीं तक रखनी है, रसोई तक। बाहर लिपाई नहीं करनी क्योंकि गोबर इतना ज़्यादा है नहीं। यहीं तक करेंगे। और उसके बाद यहाँ गए बर्तनों की सफाई करने। तो बर्तनों की सफाई हो चुकी है। और ये दीदी सिलाई के लिए कपड़े दे के गई हैं, मतलब पहले दे गई है कपड़े। इन्हें लंबी आस्तीन का ब्लाउज सिलवाना है, लेकिन जो अस्तर रहता है वो छोटा रह जाता है, फिर कम पड़ जाता है लंबी आस्तीन में। तो इनसे हमने बोला कि कपड़ा और चाहिए, तो वो कपड़ा देने आई हैं। और सिलाई के लिए आज के लिए हमने मना कर दिया क्योंकि आज तो हमारे पास समय नहीं है, हमें रसोई की सफाई करनी है। तो कपड़े हमने अंदर रख दिए हैं और हमारे डिब्बों की सफाई हो रही है। हमने थोड़ा सा पानी में सरफ मिलाया है, डिटर्जेंट, उसी से सफाई कर रहे हैं क्योंकि ये डिब्बे ऐसे हो जाते चिपचिप ऐसे। और हमारे पहले की वीडियो पे एक कमेंट आया है, उन्होंने पूछा है आपके गांव का नाम क्या है। तो हमारे गांव का नाम है मानपुरा, छोटा सा गांव है। और आपके कमेंट के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए सिस्टर। और आप सभी इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, लेकिन अभी हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा मोबाइल ख़राब हो रहा है। मतलब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, हम वीडियो शूट करते हैं, एडिट करते हैं, बस इतना ही अपने हाथ में लेते हैं। और मतलब चार्ज नहीं होता, ज़्यादा देर चार्ज ठहरता नहीं है। जब भी बैटरी कम हो जाती है तो ये समस्या हो रही है फ़ोन में अभी। और हमारे बर्तनों की सफाई हो गई, डिब्बे भी साफ़ कर दिए हमने, धूप में रख दिए सूखने के लिए। और आटे की टंकी भी ले आए हैं, तो सबकी अच्छे से सफाई हो जाती है यहाँ पर। अगर रसोई में करते हैं तो वहाँ पर नहीं हो पाती अच्छे से सफाई।
तो हम यहाँ बाहर लेकर आए। इसलिए रसोई कच्ची हो या पक्की, सफाई जरूरी होती है और हम अपनी रसोई को बहुत ही सफाई के साथ रखते हैं। और हमारी रसोई में जितना भी सामान है, बर्तन है, डिब्बे हैं, जो भी सामान है उसकी सफाई को व्यवस्थित तरीके से ही रखते हैं और आपके साथ शेयर भी करते हैं। तो जैसा भी है अपने को ही देखना है, हमारे बस में होता है जो ही करते हैं। तो हमारे बस में सफाई है तो वो हम करते हैं। बाकी अभी सर्दियों के समय दिन बहुत छोटे होने लगे हैं। सुबह के काम में ही 8-9 बज जाती है। उसके बाद नहा कर आना, पूजा अगरबत्ती करना, कपड़े धुलना, तो 10-11 बज जाते हैं। फिर सभी काम से फ्री होते हैं तो 1-2 का समय तो हो ही जाता है। फिर थोड़ा बहुत समय बचता है उसमें देख लेते हैं, सिलाई का काम देख लेते हैं या फिर खेत का काम। और ऐसे मतलब थोड़ा बहुत काम होता है, नहीं होता है और शाम हो जाती है। तो इतने छोटे दिन होने लगे हैं, समय का पता ही बिल्कुल नहीं चलता। सभी बर्तनों, डिब्बों, जाली, सभी जो किचन के सामान थे, सफाई हो गई है। उनको अभी धूप में रख दिया है और हमने सफाई की, इतने जो लिपाई की थी वो सूख गई है यहाँ की। तो हम पुताई भी कर देंगे और सफ़ेद मिट्टी हमने पहले ही पानी में गला दी तो अच्छे से गल गई और अब पुताई कर लेंगे। और हमने थोड़ा थोड़ा शूट किया है सभी का और वीडियो स्पीड में भी है, क्योंकि काम में तो बहुत ज़्यादा समय लगा सभी सफाई पुताई में, लिपाई में। तो हमने स्पीड में किया हुआ है वीडियो, ज़्यादा बड़ी हो जाती है फिर वीडियो, तो हमने स्पीड में किया है। और हमारे यहाँ लिपाई के बाद जब सफ़ेद मिट्टी से पुताई करते हैं, इसको ढीक देना बोलते हैं हमारे यहाँ पे, सभी लोग ढीक देना बोलते हैं। और जिससे हम पुताई कर रहे हैं ये कांच की बनती है, इसको कूची बोलते हैं हमारे यहाँ पे। और इसी से पुताई करते हैं, सभी के घरों में इसी से पुताई होती है लगभग। तो हम भी इसी से करते हैं। और हमारे पास 3 थी जिसमें से एक बची है साबुत, 2 खराब हो गई है। मम्मी ने 3 रखी थी जिसमें से 2 टूट गई है, जो दीवार की पुताई की थी चूने से, उसी समय टूट गई। लेकिन काम चला लेते हैं पुताई का। एक बची है तो उसको हमने संभाल के रखा है ताकि हमारे आगे काम आती रहे। तो इसे अभी फेंका नहीं, क्योंकि इससे काम चल जाता है। तो ऐसा रहता है जब घर में चीज़ नहीं होती है तो बहुत संभाल संभाल के रखना होता है। तो उसी तरीके से हमने भी रखा हुआ है संभाल के। तो पुताई करने के बाद इसको धुलकर रख लेंगे। अगर श्रुति का हाथ लग जाएगी तो वो तो खेलने लग जाएगी और तोड़ भी देगी इसको। इसलिए अपना काम करने के बाद धुलकर कहीं ऐसी जगह रखेंगे कि उनका नज़र में ना आए। ये सब चीज़ें श्रुति से बचा के रखते हैं और मोबाइल भी उनसे बचा के रखते हैं। उनको बिल्कुल आदत नहीं मोबाइल देखने की। थोड़ा बहुत देखती है तो हम देखते हैं तभी देखती है, ऐसा नहीं कि वो रो रही है मोबाइल के लिए। हमने देखा है बहुत सारे बच्चों को जो श्रुति की उम्र के हैं, वो मोबाइल के लिए रोते हैं, खाना भी नहीं खाते जब तक उनको उनके हाथों में मोबाइल ना दो इतने। तो ऐसी आदत श्रुति को बिल्कुल नहीं है। वो शरारत मस्ती करती है, परेशान करती है, लेकिन मोबाइल के लिए जिद नहीं करती है बिल्कुल भी। तो ऐसी आदत नहीं है उनको। अगर देखना होता है तो हमारे साथ ही देखती है, थोड़ा बहुत हम देखते हैं तब। ऐसा खुद से नहीं बोलती कि हमें नहीं मोबाइल देखना है। तो ये उनकी आदत अच्छी है। बाकी तो वो बहुत शरारत और मस्ती करती है। आज उनके पापा जी घर पर ही है तो उनके साथ ही है, वो उनके पास खेल रही है और हम अपना काम कर रहे हैं। और जब वो नहीं रहते हैं तो उनको संभालते हैं, काम भी करते हैं। लेकिन आज वो घर पर ही है तो ऐसा ही रहता है, बच्चों को संभालना, उसके साथ काम करना, फिर वीडियो शूट भी करना। और मतलब ऐसा व्यस्त सी जिंदगी हो गई है, मतलब ऐसा जीवन व्यस्त होगा, समय ही नहीं मिलता है खुद के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। हम सुबह से काम में लगते हैं, वीडियो शूट करते तो काम में भी समय लग जाता है। और फिर वीडियो एडिट करके आप तक भी शेयर करना, मतलब बिल्कुल समय ही नहीं मिल पाता है खुद के लिए तो। और यहाँ पर हमारी पुताई भी हो गई, यहीं तक है अपनी रसोई, लिपाई भी यहीं तक हुई तो यहीं तक पुताई करेंगे। और हमने सफ़ेद मिट्टी भी इतनी गलाई थी यहाँ कि हमारी पुताई हो जाए, क्योंकि ज़्यादा गल जाती है फिर लिपाई कई दिनों तक नहीं हो पाती है, तो वो मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी खराब हो जाती है, फेंकना पड़ता है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा ही गलाया ताकि हमारी पुताई पुताई हो जाए। पुताई हमारी हो चुकी है। उसके बाद सभी सामान ले आए हैं किचन के, जो हमने सफाई के लिए बाहर रखे थे। और अलमारी में हमने पेपर जमा दिए पहले ही, उसके बाद डिब्बे सेट कर रहे हैं। तो पूरा ही सामान यहाँ से लेके भी गए सफाई करने के लिए बाहर, सभी को धुलाए, धूप में अच्छे से सूख गए हैं।
और अब सभी को सेट कर देंगे यहाँ पे। तो ऐसा रहता है, एक एक सामान लेके भी गए हैं, लेके भी आए हैं, तो इस समय लग जाता है। और अभी सर्दियों के टाइम पे दिन बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो मतलब काम करते करते समय कब निकल जाता है, कब कितना समय हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो सभी सामान हमारे सेट हो गए। उसके बाद ये छोटे छोटे सामान है, बर्तन है, इनको यहाँ पे सेट कर देंगे, क्योंकि जब इनकी ज़रूरत लगती है मिलते नहीं। पहले बहुत दिक्कत होती थी जब हमारे अंदर जो रसोई है वहाँ काम करते थे, और जब से हमारी मिट्टी की रसोई बनकर तैयार हुई है, हमें काम करने में बहुत सुविधा हो गई। सब सामान अपनी जगह मिलता है, तो ये सुविधा हो गई। अपने काम करने में मन लगता है। जब रसोई अच्छी होती है तो सब काम में मन लगता है। और पहले मतलब ऐसा रहता था, ऐसी रसोई है, उसी में सब कुछ करना होता है। तो डिब्बे और छोटे छोटे बर्तन हमने सेट कर दिए। उसके बाद आटे की टंकी ले आए, गैस चूल्हा भी ले आए, यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पर हमारी रसोई आधी तो सेट हो गई। उसके बाद तो दोस्तों देखिए हमारी मिट्टी की रसोई लिपाई पुताई के बाद कैसी दिख रही है। बहुत ही सुंदर लग रही है। सभी बर्तन डिब्बे सभी की सफाई की और सभी को सेट भी कर दिया है। और ये पर्दे भी हमने धुल के सुखाए, क्योंकि गंदे हो गए थे। दीपावली के समय ही सफा इनको साफ किया था, लेकिन गंदे हो जाते हैं। और जो मिट्टी का चूल्हे के पास का पर्दा है वो ज़्यादा गंदा हो गया था, तो अब धुल के ले आए हैं, सूख गए, तो इनको भी लगा देंगे। उसके बाद हमारी रसोई पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। तो बहुत ही सुंदर लग रही है। और सच बता रहे हैं, हमारे मोबाइल का कैमरा ठीक नहीं है, पर रसोई बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही है। और ऐसे रसोई में काम करने का मन लगता है, और ये काम करके भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब पूरी रसोई की सफाई हुई है तो मन बहुत खुश रहता है कि चलो कुछ अधूरा नहीं रहा है, पूरी तरह से हमारी रसोई की सफाई हुई है। और ऊपर आप देख सकते हैं घास है, उसके ऊपर पल्ली है। तो जो हमारे बस में है नीचे की सफाई वो हम करते हैं, पल्ली का तो हमारे बस में नहीं है। उसके बाद ले आए हैं लकड़ी, क्योंकि अब सब काम हो चुके हैं, जाएंगे नहाने। लिपाई भी हो गई, पुताई भी हो गई, सब बर्तनों की सफाई करके उनको सेट भी कर दिया अच्छे व्यवस्थित तरीके से। तो मेरी मिट्टी की रसोई अच्छे से सेट हो गई है। आप देख सकते हैं ये डिब्बे हैं मिर्ची मसाला के, दलिया सब्जी की, और इतने ही है। मतलब हमारी जो जरूरत है वही सामान हमने बाहर रखा हुआ है। और वहाँ पे बर्तनों की जाली है। पर्दे भी हमने धुले हैं, गंदे हो गए थे। ये वाला जो चूल्हे के पास है ये वाला ज़्यादा गंदा हुआ था, ये इतना नहीं हुआ था। बर्तनों की जाली है। और ये छोटे छोटे बर्तन हमने यहाँ पे सेट किए, ये देखिए। और मिट्टी का चूल्हा देखिए, इसकी भी पुताई हो गई है। तो अब जाके शुरू है साफ सफाई के काम से। अब जा रहे हैं नहाने। बिट्टू सो रही है, वो भी उठने वाली है थोड़ी बहुत देर में, तो नहा लेते हैं। उससे पहले जा रहे हैं नहाने। नहाकर आ गए, पूजा अगरबत्ती भी हो गई। आज लेट हो गए पूजा अगरबत्ती करने में, क्योंकि सफाई में बहुत ज़्यादा समय लग गया। लेकिन क्या करें, भगवान जी की सेवा करनी भी जरूरी है। समय पे करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी हो जाता है लेट। उसके बाद भगवान जी की पूजा अगरबत्ती करने के बाद हमने कपड़े धुल के सूखने के लिए डाल दिए। और अब बन रही दोपहर की चाय 4 बज चुके हैं, 4 बजे बनी है आज दोपहर की चाय। तो चाय सभी को दे रहे हैं। और श्रुति ये बोल रही है कि उनको कौन से गिलास में चाय पीनी है। मतलब चाय इतनी नहीं है, थोड़ी है, लेकिन बड़े गिलास में पीनी है उनको। तो दोस्तों आज की हमारी रसोई की लिपाई पुताई कैसी लगी, सफाई कैसी लगी, आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही। हमारी अगली मुलाकात होगी हमारे अगले न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।